Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? Hope all of you are fine with grace of Allah Almighty. Our today's topic about the types of counseling. We have discussed about the counseling, the relationship of counseling and guidance, the differences between the counseling and guidance, and what are the importance of counseling and guidance in field of education. And now we are going to study about the types of counseling. Before starting of our today's lesson, I want to share a quote that to change your life you need to change your priorities. यानी अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने क्या काम करना है, सेकंड पे क्या और थर्ड पे क्या. समहाउ और सम टाइम जो लोग हैं और पीपल और हम खुद से कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ को सेट कर देते हैं पहले नंबर पर जिनको आखिर में होना चाहिए, जो यूज़लेस होती हैं और ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम होती हैं. तो आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है. नेवर गिव अप, स्काई इज़ द लिमिट. आपने बहुत आगे जाना है तो उसके लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना लाजमी है. एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, दे हैव प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन. यानी उसने कहा कि ऐसे नेगेटिव पीपल से जिनकी सोच मनफी होती है उनसे हमेशा दूर रहें, क्योंकि उनके पास हर सोल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम है. यानी हर सोल्यूशन के पीछे भी एक प्रॉब्लम आपके सामने रख देते हैं. तो ऑलवेज फाइंड पॉजिटिव पर्सन इन योर लाइफ जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छी राह दिखाए टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपको आगे बढ़ने में मदद दे. And whenever you feel bad, you just remember that Coca-Cola only sold 25 bottles the first year. अगर आप कभी भी अपने आप को डाउन फील करें, अंडर द क्लाउड्स फील करें, तो हमेशा ये बात याद रखें कि कोका कोला कंपनी ने सिर्फ 25 बॉटल्स पहले साल सोल्ड की थी, उसने बेची थी सिर्फ 25 बॉटल्स. तो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है. रोम वज़न बिल्ट इन अ डे. आहिस्ता आहिस्ता इंसान प्रोग्रेस करता है तरक्की की तरफ. तो हमेशा फेलियर से भी सामना पड़ता है. आपको जब भी आपको स्टेप लेते हैं तो आपको बहुत से फेलियर्स मिलेंगे, आपको नाकामियाँ मिलेंगी और नाकामियों के बाद ही आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी शॉर्ट कमिंग्स का अंदाज़ा होगा. उस शॉर्ट कमिंग को पूरा करके आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे. So we are coming towards our today's topic, that is types of counseling. Generally there are 3 types of the counseling: directive, non-directive and eclective. Directive counseling यानी जो direct counseling होती है वो क्या है? Direct counseling means the counselor play active role. Direct counseling में कौन active play करता है? Counselor. Non-directive पैसिव काउंसलिंग इसे कहते हैं. इसमें क्लाइंट प्लेज एन एक्टिव रोल एंड काउंसलर प्लेज एन पैसिव रोल. इसमें काउंसलर पैसिव रोल प्ले करेगा और क्लाइंट एक्टिव रोल प्ले करेगा. इक्लेक्टिक जो इंतखाबी जिसे कहते हैं वो काउंसलिंग में बोथ काउंसलर एंड क्लाइंट प्लेज एक्टिव रोल. यानी ये दोनों का मिक्सचर जो है, दोनों का उसे हम कहेंगे कि इन दोनों को मिला के इक्लेक्टिक बनती है. या इसमें काउंसलर एक्टिव रोल प्ले करेगा या इसमें क्लाइंट, या बोथ, दोनों भी फ्रॉम टाइम टू टाइम और टाइम सिचुएशन के मद्देनज़र दोनों में से कोई भी कर सकता है या दोनों भी अपना सजेशन दे सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं. अब काउंसलर कैसे एक्टिव रोल प्ले करेगा कि उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं. काउंसलर जो है वो अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ऑन साइकोलॉजिकल बेसिस, ऑन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड और असेसमेंट डायरेक्टिव में. और उस पे वो उस डाटा को कलेक्ट करके वो उसका सलूशन बताएगा क्लाइंट के लिए. जबकि नॉन डायरेक्टिव में काउंसलर सिर्फ एक रास्ता बताएगा कि दिस इज़ द वे यू वांट टू गो, और क्लाइंट जो है अपना रास्ता खुद ही तलाश करेगा, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेगा. डायरेक्टिव एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स. डायरेक्टिव में क्या होता है? एम्फेसिस की जाती है, यानी जोर दिया जाता है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स पर,
जो क्लाइंट के इंटेलेक्चुअल जो उसके कोग्निटिव डोमेन है उस पर जो एम्फेसिस किया जाएगा, उस पर इन्हिसार किया जाएगा, यानी उसका जो क्लाइंट का इसमें रोल कम हो जाता है और काउंसलर का ज़्यादा हो जाता है। काउंसलर ने उसके क्लाइंट को सोचना है कि ये इसकी जो है वो सोचने समझने की कुव्वत कम है और मेरी ज़्यादा है, मैं इसे डिसीजन दूंगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव। और नॉन डायरेक्टिव में इमोशनल एस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी काउंसलर क्या है, काउंसलर क्या करेगा, इमोशनली अटैच होगा क्लाइंट के साथ, इंटेलेक्चुअली क्लाइंट के साथ अटैच नहीं होगा। अच्छा, इसमें पॉइंट टू बी नोटेड कि इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट किसका है डायरेक्टिव में, काउंसलर का, ठीक है, और इमोशनल एस्पेक्ट किसका है, काउंसलर का, ठीक है। इसमें जो डायरेक्टिव में जो क्लाइंट है वो लेस इंटेलेक्चुअल क्लाइंट होगा, यानी जो कम जिसका मतलब वो अपना ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाता या उसके सोचने समझने की कुव्वत कम है, वो डायरेक्टिव क्लाइंट होगा। और नॉन डायरेक्टिव क्लाइंट क्या होगा, जो इंटेलेक्चुअल क्लाइंट होगा जिसमें सोचने समझने की कुव्वत ज़्यादा है। डायरेक्टिव काउंसलिंग इकोनॉमिकल होती है, यानी इसमें टाइम कम लगता है, और नॉन डायरेक्टिव में टाइम कंज्यूमिंग होती है, यानी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली जब काउंसलर ने डायरेक्टिव में अपना डिसीजन देना है तो वो जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और कह देगा कि इस रास्ते तुमने जाना है या ये अपने सब्जेक्ट ये चूज़ कर लेना है अगर वो स्टूडेंट के लिए है। और नॉन डायरेक्टिव में टाइम कंज्यूमिंग कैसे है कि उसने सारे प्रॉब्लम्स को इमोशनली उसके प्रॉब्लम को देखना है, और उसने क्लाइंट भी इसमें शामिल है क्योंकि ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें क्लाइंट खुद से डिसीजन लेता है, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखेगा, काउंसलर की बात भी देखेगा, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखेगा, अपनी लाइफ के इफेक्ट एंड फिगर को भी देखेगा, और उसके बाद वो कोई डिसीजन लेगा। तो इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। और इसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, इक्लेक्टिक में फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इट डिपेंड अपॉन टाइम टू टाइम एंड सिचुएशन कि कितना टाइम में उसने काउंसलर ने टाइम लिया, कितना ने क्लाइंट ने लिया है, लेकिन इसमें जल्दी भी डिसीजन हो जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें कोई रिक्विजिशन इन्वॉल्व नहीं होती। मेथोडोलॉजीज इज डायरेक्ट एंड परसुएसिव, यानी डायरेक्टिव में मेथोडोलॉजी क्या है कि वो डायरेक्ट अप्रोच है, इसमें काउंसलर डायरेक्ट जो है वो डिसीजन लेता है और इसमें डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। और ये इसमें मेथोडोलॉजी नॉन डायरेक्टिव में इनडायरेक्ट होती है और इक्लेक्टिव में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्व। डायरेक्टिव help is offered by counselor to take decision. It was already discussed. Client take his own decision in non-directive, and freedom of choice and expression is open for both with mutual relationship in eclectic counseling. Superior and supportive staff can do counseling in directive, यानी इसमें कोई भी superior या कोई सपोर्टिव स्टाफ भी इसका डायरेक्टिव काउंसलिंग कर सकता है, जबकि नॉन डायरेक्टिव में हाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड पर्सन इन्वॉल्व, जो कि इमोशनली क्लाइंट को डील करे, उसके इमोशंस को समझे, उसकी ज़हनी क़ुव्वत को समझे और उसके बाद वो साइड पर हो जाए और क्लाइंट खुद से डिसीजन ले। तो इसमें हाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट और ट्रेन्ड पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मिडल कोर्स है, इसमें सुपीरियर भी दे सकता है, इसमें हाई ट्रेन्ड पर कॉम्पिटेंट पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है इक्लेक्टिक में। डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली काउंसलर एक डिसीजन ले रहा है, काउंसलर सारी रास्ते दिखा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन भी किसके पास होगी डायरेक्टिव में, काउंसलर के पास। जबकि नॉन डायरेक्टिव में डेवलप इनसाइट टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कौन इनसाइट डेवलप करेगा, काउंसलर इनसाइट डेवलप करेगा क्लाइंट में, और क्लाइंट जो है वो खुद से अपने सारे बैकग्राउंड को, हर चीज़ों को सामने रख के फिर वो डिसीजन लेगा। तो ये डेवलप इनसाइट टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी क्लाइंट जो है वो खुद से डिसीजन लेगा और उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। जबकि इसमें मिडल फ्लेक्सिबल पॉइंट है इक्लेक्टिक में। डायरेक्टिव में एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम
यानी प्रॉब्लम को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, और नॉन डायरेक्टिव में एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, और इक्लेक्टिव में प्रॉब्लम और इंडिविजुअल दोनों को एम्फेसाइज किया जाता है. So this is all about the types of the counseling, and in the end I want to say that we cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them. यानी हम तमाम चीज़ें और तमाम प्रॉब्लम अपनी एक ही सोच के साथ सॉल्व नहीं कर सकते. हमें किसी की काउंसलिंग रिक्वायर्ड होती है जो हमें कोई और नई सोच दे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. Hope you enjoyed this, and tomorrow or in the next lecture we will meet with another interesting topic. Take care of yourself and your loved ones. Thank you very much. Allah Hafiz.